बोलते हैं कि रीडिंग बुक इज सच्चा वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों पढ़ती रहती हो, दिस इज फिक्शन, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो नॉन फिक्शन। कैसे मेरी गगली बुगली। तो इतनी खुशी मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि अभी अभी हमारे एक वीडियो पे 500K व्यूज पूरे हुए हैं। 5 लाख व्यूज एक वीडियो पे। दिस इज द वीडियो, ठीक है। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीबडी हु हैज वॉच्ड दैट वीडियो। मेरे को ऐसे हो रहा था कि हाय सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो these are all the books which I have read in these 6 months, ठीक है। तो मैं इन सब का आपको रिव्यू देने वाली ही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको कौन सी वाली बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। ऑलमोस्ट हर जॉनरा की मिल जाएगी आपको इसमें। Some of these books are the must read books, और मैं बता दूंगी आपको कौन सी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो छोड़ के मत जाना, ठीक है। सो stay tuned. The very first book which I read was Never Lie. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट बुक, पहली बात जो मैंने इस साल में पढ़ी है, ठीक है। दूसरी पहली बुक जो मैंने फ्रेडा मैकफिडन की पढ़ी है, ठीक है। तो मैंने ये बुक सिर्फ इसलिए उठाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा थ्रिलर सा पढ़ना था एंड एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग समवेयर लॉस्ट, ठीक है। तो इस वजह से मुझे था कि मुझे कुछ ऐसा उठाना है जो मुझे ऐसे पकड़ के मुझे एक जगह पे ले आए, और ताकि मैं मतलब ओवर थिंकिंग ना करूँ ज्यादा, ठीक है। तो मुझे इसलिए वाली बुक उठानी थी, तभी ये थ्रिलर और मिस्ट्री टाइप से मैंने उठाई थी कि हाँ मजे से आ जाएंगे। बट शायद मैंने गलत टाइम पे उठाई है क्योंकि मुझे ये फिर बहुत स्लो रीड सी लगी। तो मैंने इवन एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि स्लो रीड है लेकिन लोगों को नहीं लगी, तो मे बी शायद बिकॉज ऑफ द फेज ऑन विच आई वॉज, इसकी वजह से मुझे लगा मे बी। बट ट्विस्ट की बात करें तो ट्विस्ट्स भी मुझे इतने ज्यादा खास नहीं लगे, सही बताऊं तो, क्योंकि मतलब मैं ऐसी हूँ जो मिस्ट्री ऐसे थोड़ा जल्दी से समझ लेती है, मेरे को समझ में आता है कि अच्छा ये हो सकता है, मैं पहले ही assumption लगा के बैठ जाती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी वैसे लगी। बट सच बताऊं वैसे बहुत अच्छी बुक है, बट मतलब 8 on 10 है मेरी ये बुक। इतनी अच्छी नहीं है बट बुरी भी नहीं है, तो गुड बुक। अब इसी सेम राइटर की ना मैंने एक और बुक पढ़ी थी, दैट वाज वॉट डी। मुझे ये हो गया था कि यार ऐसे कैसे मुझे नहीं अच्छी लगी और लोगों को अच्छी लग रही है। मैंने वॉट डी उठाई। वॉट डी की मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं है क्योंकि मैंने वो किंडल से पढ़ी थी। अब सच बताऊं मुझे पता नहीं क्यों मुझे वॉट डी बेटर लगी देन नेवर लाई, ठीक है। अब वॉट डी इज अबाउट अ मेडिकल स्टूडेंट। जो वॉट डी एक हॉस्पिटल का एक वार्ड है जिसमें जो मेंटल पेशेंट्स है वो सारे मिलते हैं आपको, तो उसको एक रात वहां बितानी है। अब वो इसलिए डर रही है क्योंकि वो पहले एक बार गई हुई है, वो बड़ी ऐसे आई थी वापस बस वो, ठीक है। अब उसको है कि अगर मैं अगली अब जा रही हूँ मैं कहीं वहीं ना फंस के रह जाऊं, ठीक है। तो वो उसके उससे है, तो वेरी गुड। मुझे वो डी बेटर लगी इस वाली से। The next book which I read was The Blue Umbrella by Ruskin Bond. And let me tell you, Ruskin Bond मतलब चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स लिखता है, बट पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली बहुत अच्छी लगी है। आई वॉज लाइक कि मतलब मुझे लगा था कि ऐसे बचकांड सी होगी, जनरली लगा था, बट दिस इज अबाउट अ गर्ल, छोटी सी बच्ची है, बिनिया नाम है उसका, वो छोटी सी विलेज में रहती है, वहां ना टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। टूरिस्ट ना ये ब्लू अम्ब्रेला, सिल्क की अम्ब्रेला लेके आते हैं और उसको जाते हैं कि यार कितनी सुंदर है, उसने पहले कितनी सुंदर कभी चीज देखी नहीं, तो उसको होता है यार उसकी नजर टिक जाती है उस पर कि यार कितनी सुंदर है यार ये तो, है ना। और फिर जो टूरिस्ट की वो जो लड़की जिसके पास वो होती है उसको दिख होता है कि ये लड़की मेरी सिंड्रेला क्योंकि ऐसे दिख रही है। फिर जब वो लड़की को देखती तो लड़की के गले में ना एक लेपर्ड क्लो का एक पेंडेंट होता है, तो उसको देख के उसकी नजर ऐसे हो जाती है कि नहीं मुझे वो चाहिए, अभी मुझे वो दो, ऐसे हो जाता है उसको। तो और वो बार्टर कर लेते हैं एक दूसरे की चीजों का, और इतनी खुश हो जाती है बिनिया, वो एक अम्ब्रेला, एक सिल्क अम्ब्रेला लेके इतनी खुश हो जाती है। उसको जाता है कि वो ऐसे खोल के हर तरफ जाएगी, धूप है, छांव है, कुछ भी है, उसको ऐसे ले लेके चलेगी। आई मीन सच अ स्वीट स्टोरी। और उसके बाद ना एक राम भरोसे नाम का एक शॉपकीपर होता है, उसकी नजर पड़ जाती है गंदी, उसको होता है कि मेरे को दे दे, मेरे को दे दे ऐसे करके, बट वो देती नहीं है, वो बार्टर करती ही नहीं है कि थोड़े बहुत पैसों में नहीं देती वो। बट बाद में फिर क्या होता है ना, वो आपको पढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट बुक विच आई रेड वॉज अनसेड लेटर्स फ्रॉम येस्टरडे। अब ये बुक बहुत स्पेशल है इस साल की मेरे लिए, क्योंकि पहली बात तो दिस इज द फर्स्ट बुक जो ऑथर के साथ से आई है। इसका बुक मार्क गिर गया, रुको।
जिस भी बुक में बुकमार्क मिल गया मुझे, वो बुक मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल लगती है, पता नहीं क्यों। तो अब इस बुक में क्या होता है कि ये शारदा है, ये सुमित है, तो ये दोनों बीटेक करते हैं साथ में, ठीक है, एक रोमांटिक स्टोरी है। अब ये थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद दे फॉल इन लव बट दे नेवर कन्फेस, ठीक है। अब ये चली जाती है पढ़ने आगे, ठीक है, तो ये छोड़ के चली जाती है। 30 साल बाद दे मेट अगेन, और उसके बाद वो अपना लव कन्फेस करते हैं। और उस टाइम के बीच में, मतलब बीटेक व्हेन दे वर डूइंग, उसके बाद उन्होंने ना लेटर्स लिखे होते हैं, तो उन्होंने कभी भेजे ही नहीं एक दूसरे को, कि ये सोची कि नहीं फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी। उसके बाद भी उसको जो मिलते हैं फिर वो लेटर्स के थ्रू ही बात करते हैं। और मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, और मैंने उसमें बोला था कि जैसे वीर ज़्यादा नहीं होता, उसमें कोर्ट रूम सीन है कि इधर से वो आ रही है, इधर से वो आ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो वो पूरा गाना बज रहा है। इट फेल्ट लाइक द सेम, ठीक है। मेरे को इतनी अच्छी बुक लगी है ना, मतलब इतनी हार्ट टचिंग बुक है ना ये, मैं बता नहीं सकती। हम जिस एज में हैं उस एज में लेटर्स नहीं लिखता कोई, ठीक है, और इतना वेट नहीं करता कोई, ठीक है। 30 साल, मतलब ये भी आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, ये भी आगे बढ़ चुका है, दे बोथ गॉट मैरिड, अलग अलग लोगों से शादी कर लिए हैं, बच्चे कर लिए हैं, बट स्टिल समवेयर इन देयर हार्ट द लव इज स्टिल देयर। नाउ यू नो इफ यू वांट टू पिक द बुक। So now the only series which I have read this year, अभी तक, which is this, The Hidden Hindu. अब by the famous Sakshat Gupta. तो इससे पहले मैंने एक ट्रिलॉजी पढ़ी थी, शिवा ट्रिलॉजी पढ़ी थी मैंने, बाय अमीश त्रिपाठी, यस। वो इतनी अच्छी मतलब ट्रिलॉजी है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। मुझे लगा था इसको कोई बीट नहीं कर सकता, बट ये जो सीरीज है ये जेन्युइनली, मैं कह रही हूँ, बीट कर रही है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी एक बुक लेकर जानी है, ठीक है, एक सीरीज कुछ भी लेके जाना है, मैं बोलूंगी ये वाली पढ़ लो। यू विल नेवर एवर रिग्रेट पिकिंग दीज बुक्स। इसमें वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनपुट डाउनेबल, ये आप नीचे रख नहीं पाओगे, इतनी बेहतरीन तौर पे लिखी हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अ वेरी गुड बुक, अ वेरी गुड सीरीज आई वुड से। अब इसमें होता क्या है दैट देयर इज वन अघोरी जो लोगों ने पकड़ा है, वो हु लुक्स लाइक अ नघोरी, ठीक है। अब उसने पूरे ऐसे लंबे लंबे बाल कर रखे हैं, भस्म भस्म लगा रखी है, ठीक है। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे फिर सच निकलवाने की कोशिश की गई कि तू है कौन, ठीक है। तो इट टर्न्स आउट टू बी लाइक कि वो एक ऐसा इंसान है जो सालों से 40 साल का ही है। इट हैज बीन एजेस कि वो 40 साल का, उसने रामायण देखी है, महाभारत का वो पार्ट रहा है, मतलब उसने सारे युग देखे हैं, ठीक है, एंड ही हैज नेवर डाइड, ठीक है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि इज दिस पर्सन एन इमोर्टल और द एट इमोर्टल, सो दिस इज द स्टोरी। एंड मुझे लगता है कि आपको बस उठा लेनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप ये सीरीज उठा दो तो। Must try. This is the next book, When the Stars Remembered Me. So this is by Anvita Jain, right? So this is another book which was sent to me by the author. अब मैं बता रही हूँ, वैसे तो ये बहुत प्यारी बुक है, बट इसमें एक फॉल्ट है थोड़ा सा, जो मुझे लगा कहीं ना लिंक थोड़ा सा टूटा हुआ सा था, ठीक है। मुझे लगा था कहीं ना कहीं कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे, कुछ एक फीलिंग से दूसरे फीलिंग पे ना थोड़ा जंप बहुत सडन था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ बेटर हो सकती थी, बट अगर हम देखें कि फर्स्ट टाइम उस ऑथर ने एक बुक लिखी है तो उस हिसाब से तो बहुत प्यारी बुक लिखी है। और कहीं ना कहीं इसका ब्लर्ब पढ़ के, मतलब देख के मैंने ये बुक उठाई थी, और जो चीज़ ये ब्लर्ब कह रहा है वो इस बुक ने कह दी है, उतना तो उसने कर दिया, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट हुआ, बिकॉज दिस इज अबाउट अ गर्ल जिसका कहीं ना कहीं बचपन ऐसा रहा है दैट शी वॉज नॉट दैट मच सीन बाय हर पेरेंट्स, ठीक है, कि नेवर लव्ड बाय हर पेरेंट्स। उसको लगता था ठीक है तो कर रही है, ऐसे ऐसे वाला था। तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज उसके दिल में बैठ गई थी, एंड शी ट्राइज टू कमिट सुसाइड, ठीक है। तो वो इसके ऊपर है, एंड हाउ देन शी मूव्स टू टोक्यो, और फिर क्या होता है, it's about this. So I think you should give it a try if you somewhere could relate from the blurb. I will attach the blurb here. तो आप एक बार blurb पढ़ लेना, blurb पढ़कर अगर आपको लगता है कि आपको ट्राई करनी चाहिए तो yes. Now the recent book which I have read is The Palace of Illusions, और मुझे लगता है मुझे इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बोल देगी, भगवान जानता है कि मैं इससे बेटर बुक मैंने शायद कोई नहीं पढ़ी अब तक।
मुझे माइथोलॉजी पसंद है, मुझे उससे रिलेटेड चीजें पसंद है, लेकिन जो ये बुक, जैसे ये बुक लिखी हुई है, ये हर एक चीज को बीट कर रही है, आई एम टेलिंग यू. मतलब this is firstly this is by Chitra Banerjee Divakaruni. So this book is about Mahabharat. This is the retelling of Mahabharat from Draupadi's point of view. ठीक है, तो हमने अब जितने भी हमने स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं, हमने एपिक्स देखी हैं अपनी, रामायण महाभारत जितनी भी देखी हैं, हम अगर इवन सोसाइटी भी देखते हैं तो दैट इज मेल डोमिनेटेड. ठीक है, हम मेल की ही नजरों से देखते हैं. ठीक है, हम मेल की नजरों से ही हमने देखा है आज तक. ठीक है, बट दिस इज फ्रॉम अ फीमेल परस्पेक्टिव. और जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, मैं बता रही हूँ, हमने कभी सोची भी नहीं होगी. और सबसे जो चीज ऐसे जो ऐसे हिट करी है ना मेरे को, दैट वाज कर्ण. मेरे को तो कर्ण ने, मतलब कर्ण का जीवन का सेंस ही समझ में नहीं आया मुझे कि यार वो इंसान हुआ, उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको ऐसे छोड़ दिया, उसकी मम्मी ने नहीं अपनाया, कुंती ने नहीं अपनाया. उसके बाद बचपन उसका पूरा सूत पुत्र बोलते थे उसको, लो बोन बोलते थे कि छोटी जाति का है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, परशुराम के पास झूठ बोल के विद्या ली, उसके बाद वहां पर भी कर्ज मिल गया उनको कि तू भूल जाएगा सारी विद्या, जो ली वही भूल जाएगा, जब तुझे चाहिए तभी भूल जाएगा. उसके बाद अपने भाइयों से ही उनकी खिल्ली उड़ी है, उसने दुर्योधन ने उसका यूज करा है, स्वयंवर में उसका अपमान हुआ है, कितनी बार उसका अपमान हुआ है, और एट द एंड ही वाज किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर. ठीक है, एंड देयर इज अनदर स्टोरी related to Karan and Draupadi, for which I think you should read the book. The must read book. I think you should read this book for once. Now, the latest book which I have read is The Art of Letting Go. मुझे लगता है कि कुछ बुक्स ना आपकी जिंदगी में आ जाती हैं जब आपको सबसे ज्यादा चाहिए होती है. आप कभी कभी ना सिचुएशन में ऐसे होते हो कि आपको कुछ चाहिए कि कुछ मिल जाए बस. तो मुझे लगता है कुछ किताबें बस आपकी लाइफ में ना एंटर कर जाती हैं. दिस इज द बुक विच आई हैवंट बॉट. दिस वाज गिफ्टेड टू मी, and this book is one of the book which I would recommend to everybody who is trying to get out of a place जहाँ पे वो इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि वो इतना ज्यादा अपनी चीजों में, अपने थॉट्स में, इमोशंस में, अपने पास्ट में ऐसे जकड़े हुए हैं. इफ यू रियली वांट समथिंग विच विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, जो आपको एक पॉजिटिविटी से भर देगा, हु विल टेल यू हाउ टू बी पॉजिटिव, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें है. आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर वंस दिस बुक फॉर श्योर. Now the last book which I read was Verity. अब Verity का अगेन फिजिकल कॉपी नहीं है क्योंकि मैंने मंगवाई थी, मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मैंने रिटर्न कर दी. लेकिन मैंने फिर वो ऑनलाइन पढ़ी क्योंकि मुझे पढ़नी थी, क्योंकि उसकी मूवी आ रही है अभी अक्टूबर में. और मैंने वेरिटी पहले पढ़ रखी है, मैंने दोबारा पढ़ी है. नाउ वेरिटी इज बाय कॉलिन हूवर एंड शी हैज रिटन सच अ ग्रेट बुक. मैं बता नहीं सकती, मैंने और कोई बुक अब तक कॉलिन हूवर की नहीं पढ़ी है. वो जनरली रोमांटिक लिखते हैं, बट इन्होंने जो ये जॉनर लिखा है बता नहीं सकती मैं. आई लव्ड इट. आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवी टू कम. आपको बता नहीं सकती, इतनी भयानक बुक है ना वो. मतलब नॉट हॉरर बट गूज बम्स देने वाली. अब मैं जब वो बुक पढ़ रही थी ना, तो माय फ्रेंड वाज आस्किंग कि व्हाट आर यू रीडिंग. तो मैंने ना उसको कुछ पढ़ के सुना दिया और उसने बोला क्या पढ़ती रहती है तू. ठीक है, एंड अब लेकिन क्यूरियोसिटी बड़ी गंदी बीमारी है. उसने खुद ने पीडीएफ डाउनलोड करी एंड that person started reading that book with me. उसने पहले बुक वो पढ़ी है मेरे साथ. पहली बात, that person is not a reader, ठीक है, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी हो गई and at certain pages, at certain chapters, that person was like, हाय हाय. बता रही हूँ, इतनी भयानक है ना. वेरिटी क्रॉफोर्ड ने ऐसी हरकतें कर रखी है ना, और एंड भाई आपको लगेगा अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपको खुद के ही विश्वास पे अंधविश्वास हो जाएगा. That book is a very beautiful. मैं बोल रही हूँ, you should give it a try. बता रही हूँ, you should. It is a must read book for everybody. ठीक है, so these are all the books. तो इस सबको देख के वो पता लग गया होगा कि which book is for you और आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि रीडिंग बुक इज सच्चा वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों पढ़ती रहती हो, दिस इज फिक्शन, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो नॉन फिक्शन पढ़ो. मेरी मर्जी. आप रील्स देख रहे हो ना, मैंने मना किया. लेट मी रीड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.